Hi everyone, this is Rohit from Adventure First Vlogs. Hope you have enjoyed the previous video of Mount Everest Base Camp Trek. गाइज, अगर पुराना एपिसोड आपने नहीं देखा तो मैं आपको बोलूँगा उसको ज़रूर देखें, जिससे कि वापसी की इस पूरी जर्नी को आप समझ सकते हैं। और पुराने एपिसोड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा काला पत्थर समिट का, जो कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से एवरेस्ट कुंबू रीजन की बेस्ट माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। उसके बाद इस जर्नी को स्टार्ट किया गोरखशेप से लबूचे तक, जो कि पूरा एक ग्लेशियर वाला पार्ट था। उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके का एक्सपीरियंस था उस फ्रोजन रिवर पर चलने का। वहाँ से पेरिचे तक का रास्ता बहुत सुंदर था, मैं कहूँगा आप जरूर देखें और उस एक्सपीरियंस से ही आप इस पूरी जर्नी को समझ सकते हैं। और अब बात करते हैं डे 9 की। सो डे 9 में आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेंगबोचे टू मोन्जो। रास्ते में कुछ लोकल विलेजेस भी आएंगे और कई सारे सस्पेंशन ब्रिज। डे 9 में वेदर बहुत क्लियर था, तो वीडियो फुटेज बहुत क्लियर है, साइड सीन्स बहुत अच्छे हैं। आप इस पूरी जर्नी को मेरे साथ देखें, एंजॉय करें, जिससे आप इस जर्नी को अगर इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके की तैयारी आपको करके यहाँ पर आना होगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी गाइज। देखते हैं आगे की इस जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। Stay tuned. Right now I am having my tea, a wonderful masala tea. और टारगेट सेट है, एनर्जी लेवल हाई है, लेट्स सेट गो। और अब शुरू होती है डे 9 की जर्नी। पेंगबोचे कुंबू एवरेस्ट रीजन का एक छोटा सा विलेज, जो कि फेमस है यहाँ के लोकल शेरपा कल्चर के लिए, जहाँ पर काफी सारे कलरफुल टी हाउसेस देखे जा सकते हैं। और अगर आप इस जर्नी पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत टेस्टी फूड भी मिल सकता है। और शायद जितना सुंदर ये विलेज है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ के लोकल शेरपा फैमिली, जो कि अपने यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट, हर गेस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आगे की तरफ बढ़ती हुई ये गलियां एक एक कदम पर एक नया व्यू लेकर आ रही थी, जहां से यहाँ के लोकल कल्चर को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। थोड़ा और आगे जाने पर मॉर्निंग में एक हॉर्स देखने को मिला पता नहीं इसको क्या चाहिए था। फिर थोड़ा और आगे बढ़ना शुरू किया। वैसे तो इस पूरी जर्नी पे बहुत सारे विलेज आते हैं, लेकिन नामचे बाजार के बाद शायद पेंगबोचे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा विलेज है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है और कुछ लोकल शॉप्स भी देखने को मिलती हैं, जहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग की जा सकती है। कुछ बात तो थी आज की इस मॉर्निंग में, क्योंकि पहली बार मुझे इतना क्लियर वेदर देखने को मिला था, जहां से दूर तक माउंटेन के पीक्स देखे जा सकते थे। और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा है कि नेचर फोटोग्राफी इज माय वीकनेस, और जब भी मुझे कोई अच्छा व्यू देखने को मिलता है तो मैं वहां रुक जाता हूं और जी भर के फोटोग्राफी करता हूं। लेकिन आज मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, क्योंकि मुझे एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, और ये डिसाइड किया कि अब मैं स्पेशली फोटोग्राफी के लिए नहीं रुकूंगा और टाइम सेव करते हुए आगे बढ़ूंगा। लेकिन वो प्रॉमिस भी टूट गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही पलट के देखने पर माउंट एमाडाबलम का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला, और फिर मैंने फोटोग्राफी करना शुरू किया और थोड़ा आगे बढ़ते ही आज की इस जर्नी का फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज आ गया। कुंबू एवरेस्ट रीजन के इन सस्पेंशन ब्रिजेस का भी एक अलग एक्सपीरियंस है। उन पर चलते हुए थोड़ा आगे बढ़ने पर जब वो स्विंग करते हैं तो शायद और भी घबराहट होती है, और वहां से नीचे देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और इस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद अब मेरा टारगेट था टेंगबोचे, और आगे का ये पूरा रास्ता जिस पे काफ़ी सारी स्नो थी, और अब इस पे चलना और भी मुश्किल हो गया।
जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ये स्नो मेल्ट हो रही थी, जिसकी वजह यहाँ पर स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। मैं आगे बढ़ तो रहा था बट बहुत केयरफुली। और थोड़ा आगे बढ़ते ही कुछ और टूरिस्ट भी दिखे जो कि बेस कैंप ही जा रहे थे। और जहां भी चांस मिलता वहां इस रास्ते को बहुत तेजी से कवर करना शुरू किया, क्योंकि आज की इस जर्नी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर आगे का ये रास्ता थोड़ा सा टफ हो गया। आगे की ये ट्रेल्स बहुत नैरो थी, जहाँ एक साइड पूरी हिल्स और दूसरी तरफ रिवर वैली थी और उसको कवर करता हुआ ये फॉरेस्ट। और इन नैरो ट्रेल्स पे चलने का भी एक अलग एक्सपीरियंस। और क्लियर वेदर होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, तो इस पूरी वैली को बहुत अच्छे से देखा जा सकता था। थोड़ा और आगे बढ़ते ही कुछ और टूरिस्ट मिले जो कि बेस कैंप ही जा रहे थे। और शायद इस ट्रिप की सबसे अच्छी बात यही है, यहाँ पर हर फॉरेन टूरिस्ट भी आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं, नमस्ते करके विश करता है। और कुछ ऐसा ही कल्चर मेरी कंट्री का भी है। तो यहाँ हर चीज अपनी जैसी ही लग रही थी। और एक पल के लिए भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं अपनी कंट्री से बाहर किसी और कंट्री में जाके ट्रैक कर रहा हूँ। और देखते ही देखते आ गया आज की इस जर्नी का नेक्स्ट विलेज, यानी कि डबूचे, जहाँ पे काफ़ी सारे टी हाउसेज हैं और स्टे करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन। और अगर आप बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं तो डे 4 या डे 5 की जर्नी में आप टेंगबोचे ना रुककर डबूचे भी रुक सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे बजट होटल्स और टी हाउसेज हैं। अब यहाँ से और आगे बढ़ना शुरू किया और आगे का ये रास्ता और भी टफ हो गया, जहाँ पे इस रास्ते पे काफ़ी सारी स्नो थी और चलना और भी मुश्किल हो रहा था। एक तरफ ये डेंस फॉरेस्ट और बहुत सारा स्नो। आई थिंक इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो सकता और एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और जितना इस रास्ते पे चलना टफ हो रहा था उतना ही मज़ा भी आ रहा था और बहुत इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। यहाँ से टेंगबोचे तक का आगे का ये रास्ता कम्प्लीटली अपहिल ट्रैक है और काफ़ी स्नो होने की वजह से अब इस पे चलना और भी मुश्किल हो गया। 20 से 25 मिनट्स का ये रास्ता मैं कहूँगा आज की इस जर्नी का शायद सबसे टफ और चैलेंजिंग पार्ट था, जहाँ पर पैर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो रहा था और यहाँ पर इंजरी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे थे। और थोड़ा आगे बढ़ते ही अब मैं पहुँच गया था टेंगबोचे, जो कि फेमस है कुंबू एवरेस्ट रीजन की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री के लिए, यानी कि टेंगबोचे मोनेस्ट्री। डिटेल में अगर इस मोनेस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरा एपिसोड 5 देख सकते हैं, जहां पर मैंने इस मोनेस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। छोटा सा अपडेट। सो टुडे वी हैव स्टार्टेड एट 8 AM फ्रॉम पांगबोचे और अभी मैं पहुंच चुका हूं टेंगबोचे, जो पीछे मोनेस्ट्री एरिया भी है यहाँ पर। और ये डिस्टेंस मैंने 2 घंटे के अंदर कवर किया, जिसमें अपहिल ट्रैक में काफ़ी स्लो था
स्लिपरी था, काफ़ी काफ़ी स्नो था ट्रैक पर। और उसके बाद एक 20 मिनट का बीच में एक छोटा ब्रेक भी लिया। और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ नामची, क्योंकि मेरा अगला टारगेट है नामची बाज़ार से। आज का जो जर्नी मैंने सोचा हुआ है वो है मोंजो। अगर मैं मोंजो में जाकर रेस्ट करता हूँ, आज स्टे करता हूँ, तो मेरी कल की जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। स्टे कनेक्टेड गाइस, आगे का अपडेट देता रहूँगा। देखते हैं आज मैं कितना कवर कर पाता हूँ। टेंगबोचे से नामची बाज़ार की तरफ बढ़ते हुए अब टाइम था एक शॉर्ट ब्रेक का, और यहाँ से भी देखा जा सकता है वो है होटल हिमालयन, जहाँ से मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। और इस पूरी हिल को फॉलो करते हुए ये रास्ता जो है वहाँ के फॉरेस्ट एरिया से जाता है, और आगे इस हिल के बॉटम तक रिवर बैंक, इसको सस्पेंशन ब्रिज के थ्रू क्रॉस करने के बाद आगे का ये पूरा रास्ता कम्प्लीटली अपहिल ट्रैक, जहाँ से एक छोटा रास्ता देखा जा सकता है, और इसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ से आगे का रास्ता कुछ ऐसा, लेकिन इस लोकेशन से यहाँ की इस पूरी माउंटेन रेंज को देखा जा सकता है। और टेंगबोचे से नामचे बाज़ार तक के इस ट्रैक पर आई थिंक सबसे अच्छी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, और ये पूरा ट्रैक बहुत ब्यूटीफुल है। और इन माउंटेन रेंजेस को देखते हुए एक 5 मिनट का ब्रेक कब 20 मिनट का ब्रेक बन जाता है पता ही नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब अपनी इस जर्नी पे आगे बढ़ना शुरू किया, और आगे के इस रास्ते को बहुत स्पीड से कवर करना शुरू किया। आगे के इस रास्ते को बहुत स्पीड से कवर करते हुए अब मैं पहुंचने वाला था नामची बाजार, द हार्ट ऑफ कुंबू रीजन, विच वी ऑल्सो नोन एज द कैपिटल ऑफ शेरपाज। कुंबू एवरेस्ट रीजन का सबसे बड़ा लोकल टाउन और ट्रेड सेंटर, और इन गलियों से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये रास्ता, जहाँ पर लोकल शेरपा कल्चर को बहुत करीब से देखा जा सकता है। नामची बाजार कुंबू एवरेस्ट रीजन का सबसे बड़ा लोकल टाउन है, तो यहाँ वो हर चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपको इस ट्रिप पे ज़रूरत है, फिर चाहे वो अच्छे ट्रैकिंग गियर्स हों या सन ग्लासेस, डाउन जैकेट्स, वूलन कैप और काफ़ी कुछ। और लोकल टाउन होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे टी हाउसेस और बहुत अच्छे होटल्स हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत अच्छा फूड भी मिल सकता है। और मेरी इस एवरेस्ट जर्नी में शायद सबसे अच्छा फूड मैंने यहीं पे एंजॉय किया। और यहाँ पर बैंक, एटीएम, फास्ट स्पीड इंटरनेट कैफ़े, जर्मन बेकरीज और काफ़ी कुछ मिल जाता है। और लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए भी नामचे बाज़ार सबसे अच्छी जगह है। लेकिन टाइम ना वेस्ट करते हुए अब अपनी इस जर्नी पे आगे बढ़ना शुरू किया, और आगे के इस रास्ते को बहुत स्पीड से कवर करना शुरू किया। माउंट एवरेस्ट के ट्रैक पे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली चीज़ थी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पूरे कुंबू रीजन में बिल्कुल भी रोड्स नहीं है, और अपनी डेली नीड की चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी लोगों को याक, खच्चर या फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। लेकिन इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। और आगे बढ़ते हुए कुछ स्तूपा और प्रेयर फ्लैग्स देखने को मिले, जिनसे वहाँ के बुद्धिस्ट कल्चर की झलक देखने को मिलती है। और अगर आप इस जर्नी पे आ रहे हैं तो नामची बाजार में एक दिन स्टे जरूर करना, क्योंकि बॉडी एक्लिमेटाइजेशन के लिए भी ये एक परफेक्ट प्लेस है। एक नया अपडेट, फाइनली
3:05 पर मेरे नाम से बाजार छोड़ दिया है। और मॉन्जो जो है वो आज का टारगेट है, एज आई सेड बिफोर, लेकिन कितना कवर कर पाते हैं। आई एम गोइंग टू स्किप माई लंच। जो वहाँ का आप जो अपडेट होगा वो आई कीप यू पोस्टेड। स्टे कनेक्टेड और देखते हैं कि आज मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। बाय गाइस। नामची बाजार को पीछे छोड़ते हुए अब आगे बढ़ना शुरू किया और ये आगे का पूरा रास्ता वहाँ के फॉरेस्ट एरिया से होके जाता है और इस जगह चलना काफ़ी टफ है। करीब 1 से 1.5 घंटे की फॉरेस्ट की उन नैरो और टफ ट्रेल पर चलने के बाद अब मैं पहुंचने वाला था आज की इस जर्नी के 3rd सस्पेंशन ब्रिज, जिसको टेंजिंग हिलेरी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है और कह सकते हैं इस पूरी जर्नी का सबसे फेमस सस्पेंशन ब्रिज है। और इस रास्ते को भी देखा जा सकता है ये कितना अपहिल ट्रैक है। और इस सस्पेंशन ब्रिज पे चलने का भी एक अलग एक्सपीरियंस है, जो कि दूध कोसी रिवर को क्रॉस करता हुआ जाता है, जहां से बहुत अच्छी माउंटेन रेंज देखी जा सकती है। कह सकते हैं इस पूरी जर्नी का सबसे फेमस सस्पेंशन ब्रिज। गाइस, आगे का ये रास्ता मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया बिकॉज मोबाइल और एक्शन कैमरा दोनों की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी और चार्जिंग के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। आगे का ये पूरा रास्ता दूध कोसी रिवर को फॉलो करता हुआ जाता है, जो कि एक फॉरेस्ट एरिया है। और थोड़ा आगे चलने पर मिला आज की इस जर्नी का लास्ट सस्पेंशन ब्रिज। और उस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद मैं पहुंचा झरसल्ले विलेज, जो कि आज की इस जर्नी का 2nd लास्ट विलेज है बिफोर मोन्जो। वहाँ मैंने लिया एक शॉर्ट टी ब्रेक और तब तक हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी, आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मेरे पे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा जा रहा था। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद आगे बढ़ना शुरू किया और वहाँ से मोन्जो तक का पूरा रास्ता एक फॉरेस्ट एरिया है और कम्प्लीटली अपहिल ट्रैक है। पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया, कुछ 7:45 तक मैं मोन्जो पहुँचा और इस तरीके से डे 9 की जर्नी कंप्लीट हो गई। सो गाइज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे अपनी इस जर्नी को हम मोन्जो से लुकला तक कल फिर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का ऑफिशियली ये ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ और एपिसोड पर भी बात करेंगे और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।